ये कहानी छोटे से गांव मोतीपुर के भानु की है। भानु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से भानु अपनी खुद की मेहनत से अपना जीवन का गुजारा करता था। मोतीपुर में गांव के सब लोग जंगल की लकड़ी पर ही खाना बनाने के लिए आश्रित थे। भानु रोज जंगल से लकड़ियां काट के लाता और गांव में सबके घर घूम घूम के बांट देता था। गांव वाले भी भानु की इस मेहनत और ईमानदारी को खूब सराहते और भानु भी गांव की जरूरत में हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। भानु कभी लकड़ियों के पैसे नहीं मांगता था, जो जब दे दिया उसी में खुश रहता था। धन्यवाद भानु बेटा, मैं इसके अनाज दे दूंगा। अरे कोई नहीं चचा, जब मर्जी दे देना। उसी गांव का सीताराम भानु से काफी जलता था और उसको लगता था कि गांव वाले अब उससे लकड़ियां कम ले रहे हैं और भानु ही उसके रास्ते का कांटा है। मालिक, अब हम लोगों से तो कोई लकड़ियाँ ले ही नहीं रहा, सब तो भानु से ही लकड़ियाँ ले रहे हैं। भानु तो सबको घर में ले जाके लकड़ी पहुंचा देता है। हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है। बात तो तुम्हारी सही है गुलाल, लकड़ियाँ तो लोग हमसे कम ले रहे हैं। कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। इस भानु का कोई न कोई इलाज तो करना पड़ेगा। कैसा इलाज मालिक? अगर ऐसा चलता रहा तो मेरे तो खाने के लाले पड़ेंगे ही, आपके भी बुरे दिन आ जाएंगे। ऐसा मत बोलो गुलाल, जब भानु इधर से गुजरे तो मुझे बद इशारा कर देना। मैं आज उसको ऐसी पाठ पढ़ाता हूँ कि वो हमारे रास्ते से आज के बाद हट ही जाएगा। ठीक है मालिक। जैसे ही भानु उधर से गुजरता है तो सीताराम, अरे गुलाल, जानते हो ये भानु कौन सी चीज है? इसके पिता अरे क्या बड़े थे भाई। बद्रीनाथ का तो पूरे गांव में जलवा था। सब लोग बद्रीनाथ बद्रीनाथ कहते थे और बद्रीनाथ था भी निडर, कहीं भी चला जाता था। आज बद्रीनाथ रहता तो उस कालेश्वर के जंगल से जो वो खजाना छुपा हुआ है उस घड़े में उस घड़े को उठा के लाता और इस गांव की गरीबी ही मिटा देता। कौन सा घड़ा सीताराम चाचा? ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? अरे तुमसे नहीं हो पाएगा भानु बेटा, बहुत ही कठिन रास्ता है और घना जंगल है। उस जंगल में जो भी गया है इतनी आसानी से लौट के आया नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा उस कालेश्वर के जंगल से वो सोने का घड़ा जरूर लेके आऊंगा। अगर उससे इस गांव की गरीबी खत्म हो जाएगी तो मैं वो घड़े में जो भी खजाना होगा लाके गांव के लोगों में बांट दूंगा। पर वो उस घने जंगल में कहाँ है, मैं कैसे पहचानूंगा? भानु, उस घने जंगलों के बीच में दो कटे हुए पेड़ के सूखे तने अपनी जड़ों के साथ एक साथ सटे हुए दिखें तो समझ लेना कि खजाना वहीं छुपा हुआ है। मोतीपुर के लोगों में ये कहानी बहुत पहले से चली आ रही थी कि कालेश्वर के जंगल में हरे भरे पेड़ों के बीच दो कटे हुए सूखे तने अपनी जड़ के साथ है और वहीं पर सोने का खजाना छुपा है। गांव के एक दो लोगों ने हिम्मत की जाने की, पर वो रास्ते भटक के वापस नहीं आए। भानु को ये सोच के नींद नहीं आ रही थी। वो अगली सुबह कुदाल और कुछ खाने का सामान लेके निकल पड़ा कालेश्वर के जंगल की तरफ। पूरा दिन चलने के बाद शाम हो जाती है तो भानु एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक जाता है और वो रात वहीं बिताता है। फिर सुबह वो कालेश्वर के घने जंगल में प्रवेश करता है। भानु को दो कटे हुए पेड़ के तने एक साथ दिखते हैं। मिल गया, यहीं पे होगा सोने का खजाना। अब मैं जल्दी से खुदाई शुरू करता हूँ और सोने का खजाना निकाल के फिर जल्दी से यहाँ से चला जाऊंगा।
भानु काफी देर तक खुदाई करके थक जाता है, पर कुछ उसको दिखता नहीं है। कितनी देर से मैं खुदाई कर रहा हूँ, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है कि मैं गलत ही जगह फंस गया हूँ। तभी जंगल में दूसरी तरफ से कुछ आवाज आती है। अगर राजा ने हमारी बात नहीं मानी तो इस राजकुमार को अपने राक्षस देवता के सामने ही बलि दे देंगे। राजा को हमारी बात माननी ही पड़ेगी और पूरा खजाना हमें देना ही पड़ेगा। जल्दी से यहाँ से भाग लेता हूँ। सोने का घड़ा तो मिला नहीं, पता चला जान भी गंवानी पड़ रही है। भानु मन ही मन दुखी हो जाता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझे लगा था कि सोने का घड़ा मिल जाएगा तो गांव वालों की किस्मत बदल जाएगी, पर गांव वाले भी तो यही बोलते थे कि उसी पेड़ के नीचे सोने का घड़ा छुपा हुआ है, पर वहां तो कुछ भी नहीं मिला। उदास नहीं होते भले मानुस। अगर तुम्हारे जीवन का उद्देश्य लोगों का भला करने का है तो तुम्हारे जीवन का काल चक्र कभी भी बदल सकता है। ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ सब कुछ डरावना सा ही है, और मेरे जीवन का काल चक्र क्या बदलेगा? शिवपुर राज्य के सेनापति और सैनिक राजकुमार को ढूंढते ढूंढते उसी जंगल के पास पहुंचते हैं। राहगीर, क्या तुमने कुछ लोगों को राजकुमार को ले जाते हुए देखा है? मैं इस राज्य का सेनापति हूं। नहीं सेनापति जी, पर मैंने कुछ लोगों की आवाजें सुनी है। कैसी आवाज? वो शायद बोल रहे थे कि राजा ने नहीं दिया तो इसको मार देंगे, बलि दे देंगे। वो पक्का राजकुमार ही होंगे। क्या तुम हमें लेके जा सकते हो? हाँ सेनापति जी, पर रास्ता जंगल के रास्ते से है तो सबको पैदल ही जाना पड़ेगा। सैनिकों, घोड़े को यहीं पे छोड़ के सब राहगीर के पीछे पीछे आओ। सेनापति और सैनिक भानु के पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ देर के बाद वो भानु के बताए रास्ते से डकैतों के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उनका सरदार तो भागने में कामयाब हो जाता है, पर एक डाकू को सैनिक मार गिराते हैं। सैनिकों, पकड़ लो सबको, कोई भाग न पाए। राजकुमार, अब चिंता मत कीजिए, हम आपको लेके जाएंगे। सेनापति युवराज को लेके राजमहल जाते हैं और महाराज से भानु के बारे में बताते हैं। महाराज, इस राहगीर भानु की वजह से ही राजकुमार की जान बची है। अगर ये राहगीर हमें नहीं मिलता तो हम राजकुमार को कभी ढूंढ नहीं पाते, और वो डकैत राजकुमार को बलि भी चढ़ा देते। सेनापति, भानु तो बहुत साहसी और बुद्धिमान है। इसको 50 सोने की मुद्राएं दीजिए और आज से ये मंत्री जी के सहायक के रूप में कार्य करेगा। महादेव तुम्हारी जय हो। भगवान, तुम्हारी भी लीला अपरंपार है। मुझे तो इतनी सोने की मुद्राएं मिल गई और मैं इस राज्य के मंत्री का सहायक। अब तो मैं अपने गांव में ये सारी मुद्राएं खर्च करके गांव को एकदम खुशहाल बना दूंगा, और यहाँ कार्य करूंगा तो हमेशा गांव की मदद करूंगा। जय हो महादेव की। उधर सीताराम को तो ये खबर सुन के सदमा लगा था, इसीलिए सच्चे मन से कर्म और मेहनत करते रहिए। भाग्य का क्या, वो कभी भी पलट सकता है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।